सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादराजुन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो कल हमने प्रश्न उत्तर कर रहे थे उसके पीछे जो बच गए थे प्रश्न उत्तर उससे आगे करते हैं। जो कल लिखा गया था उसको मैंने वापस लिखा है ताकि आप समझ जाएं कि इसके आगे कैसे करना है। तो यहाँ तक हो गया था, एक नाम और बचा है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 9वें क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, इसको मिटा देता हूं क्योंकि तो हमने कल कर लिया था। ठीक है, इससे आगे क्या एक नाम और था ड़ वाला, वो भी लिखते हैं। वो क्या था देखते हैं अभी किताब में। चलिए, कीट पक्षी, एक नाम और बचा था कीट पक्षी, कीट पक्षी, और इसके सामने आ जाएगा परजीवी। कॉलम बी का है ये 5वां और ये हो गया ड़। ठीक है, अब इसका मिलान करना है, सही को सही से मिलाना है। देखो पहला है यहाँ पे, देखो अब हम में से तीर लगा के ऐसे नहीं मिलाएंगे, हम जो जिसका सही है उसको उसके सामने लिखते हैं ताकि काटापीटी ना हो और अच्छे से लिखा जा सके। अब पहला देखिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के सामने ये 5 नाम है, 1 2 3 4 और ये 5 दिख रहे हैं सबको। क्लोरोफिल के सामने ये जीवाणु, परपोषी, घटपर्णी, पत्ती और ये परजीवी, इनको इनसे मिलाना है। तो क्लोरोफिल का सही क्या होगा? क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है। तो क्लोरोफिल के सामने क्या आएगा? पत्ती, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। तो अब ये तो प्रश्न था इतनी देर तक, ये जो हमने लिखा है ये प्रश्न है यहाँ तक। अब उत्तर यहाँ शुरू कर रहे हैं। उत्तर कॉलम वापस वो लिखेंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है बेटा, कॉलम ए में नाम लिखते हैं अपन क्लोरोफिल। पहला क्या है? क्लोरो क लिख दो, क्लोरोफिल। आप समझ गए ना कि मिलान कैसे करना है, कैसे इसको लिखना है। तो यहाँ देखो वापस, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के सामने क्या आएगा? पत्ती। तो क्लोरोफिल बराबर पत्ती, ये इसका सही है, इसको हमने इससे मिला दिया, जोड़ दिया। दूसरा है क्लोरोफिल, इधर वाले को देखना है, इधर वाले को, फिर उधर जो उसके सामने सही होता है उसको उससे मिलाना है, उसको उसके सामने लिखना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन जीवाणु है, परपोषित है, घटपर्णी पादप है, पत्ती है या परजीवी है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसका जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को उसके सरल यौगिकों में बदलते हैं। नाइट्रोजन के सामने क्या आ जाएगा? जीवाणु, क्योंकि नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को सूक्ष्म यौगिकों में या सहायक यौगिकों में या विलय यौगिकों में बदलते हैं। नाइट्रोजन के सामने आ जाएगा जीवाणु, नाइट्रोजन इसके सामने आ जाएगा जीवाणु। समझ गए बेटा? तीसरा ग है अमरबेल। अमरबेल क्या है? अमरबेल के सामने 5 नाम लिखे हुए, जीवाणु, परपोषित, घटपर्णी, पत्ती और ये परजीवी। तो अमरबेल क्या है? एक परजीवी। तो अमरबेल के सामने क्या आ जाएगा? परजीवी। अमरबेल क्या है? परजीवी। तो अमरबेल के सामने क्या आ जाएगा? जीवाणु, ये 4 नहीं, ये आएगा परजीवी। तो अमरबेल एक परजीवी है। अमरबेल के सामने लिखना है परजीवी। फिर ग है जंतु। जंतु यानी जानवर, जंतु। जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषित, यानी दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरों द्वारा उनका पोषण किया जाता है। परपोषित जंतु जो होते हैं वो परपोषित होते हैं क्योंकि जंतु जो होते हैं वह पादपों द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं। तो परपोषित दूसरों पर निर्भर रहने वाले भोजन के लिए, इसलिए जंतु के आगे आ जाएगा परपोषित। जंतु के आगे लिखेंगे
पोषित। चलो लास्ट है इसका ढ, उसमें लिखेंगे कीट बक्षी क्या है? कीट बक्षी कौन सा पादप होता है? तो कीट बक्षी कहाँ गया? कीट बक्षी कौन सा पादप होता है? घटपर्णी पादप। कीट बक्षी यानी कीटों को खाने वाला पादप कौन सा है? घटपर्णी पादप। इसके सामने लिखेंगे घटपर्णी पादप। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो नोट करो। अब इसको मिटा दो बेटा। चलिए आप इसको आराम से लिख लेना कॉपी में, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को रोक के उसको पॉज करके फिर आराम से इसको उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है? सत्य यानी सही व असत्य कथन को सत्य और असत्य कथन को कथनों का लिख दो, कथनों का चयन कीजिए। सत्य और असत्य कथन जो है उनका पता लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। अगर सत्य है तो उसके सामने सत्य लिखना है, और वह कथन अगर गलत है तो उसके सामने असत्य लिखना है। जैसे पहला सत्य का अपना कथन है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। क्या ये कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, बाहर निकलती है। अंत में जब पत्तियों द्वारा भोजन बना लिया जाता है तो बाहर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तो ये कथन क्या है? गलत। तो इसके सामने लिख देंगे यहाँ पे असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य। बराबर का निशान लगा के यहाँ लिख देना असत्य। दूसरा ख है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं यानी खुद संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है बनाना। स्वयं संश्लेषित करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। क्या ये कथन सही है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। और ये कह रहा है मृत जीवी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। और ये कह रहा है मृत जीवी। तो क्या ये सही है? नहीं। तो इसके बराबर लगा देंगे असत्य। ये भी क्या है? असत्य। फिर तीसरा ग है, वो करेंगे प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। देखो बेटा, ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पूरी होती है तो उत्पाद, लास्ट में जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट।
पत्तियां जब भोजन बनाती है तो क्या बनाती है लास्ट में? कार्बोहाइड्रेट या मंड के रूप में भोजन का संश्लेषण करती हैं। तो उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सही कह रहा है, हाँ प्रोटीन नहीं है, ये कथन सही है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये कह रहा है कि प्रोटीन नहीं है, तो सही है। ये क्या कह रहा है कि प्रोटीन नहीं बनता, हाँ तो प्रोटीन नहीं बनता, सही बात है, सत्य है ये। फिर लास्ट चौथा करें, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। क्या ये कथन सही है? इसके बराबर में लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है क्या? आप दिमाग लगाएं थोड़ा, बदलती है नहीं बदलती, आप बताएं पहले। बदलती है ना बेटा? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ये बात सही है। कैसे बदलती है? सौर ऊर्जा पत्तियां लेगी, फिर अपना भोजन बनाएगी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक पदार्थ है, इसमें एक रासायनिक ऊर्जा होती है। तो जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तभी तो कार्बोहाइड्रेट यानी मंड बनता है। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे करवाते हैं। रंध्र और पत्तियां, चलिए आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दो बेटा। चलो इसको मिटा देते हैं। आगे दो क्वेश्चन बचे हैं, वो दोनों कर लेते हैं, फिर ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए, यानी सही का चयन करना है आपको कि सही कौन सा है। वही आपको दे रखे हैं चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही कौन सा है उसको लिखना है। तो ये कह रहा है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। क्वेश्चन देख लिया आपने कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है।
जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन करता है? पत्तियों का कौन सा भाग ग्रहण करता है? ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखें आप लोग, मूलरोम, सेकेंड है रंध्र, तीसरा है पर्णशिराएं और चौथा है बाह्य दल। देखो, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है? मैं आपने पढ़ा था कि पादप जो होता है उसकी पत्तियों, ये होगी मान लो पत्ती, इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। और ये रंध्र जो होते हैं वो बाहर की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो CO2 गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा CO2 का आदान प्रदान होता है। तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन में यहाँ लिखेंगे आप लोग, सही कौन सा हो गया? सेकेंड नंबर, रंध्र। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं सेकेंड नंबर सही है, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सही है, रंध्र। चलो लास्ट और 12वां क्वेश्चन है इसका, वो कर लेते हैं। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, वह है फर्स्ट जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती, सॉरी पुष्प है, पुष्प, और चौथा है पत्तियां। तो ऑप्शन देखना कौन सही है। ये कह रहा है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको पहले बता दी, ये पत्तियां हैं। तो पत्तियों को CO2 कौन देता है? रंध्र। इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो पत्तियों तक किसने पहुंचाई? रंध्रों ने। इन छोटे छिद्रों द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ गई, पत्ती के अंदर, और पत्तियां जो होती है वो पूरे पेड़ पौधों को सप्लाई करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पत्तियां जो होती हैं वह वायुमंडल से पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन 4 सही है, पत्तियां। ओके, चलो ये आप नोट कर लें, फिर हम अगला चैप्टर लेंगे कल। ये एक बार आप नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या होगा और कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे।
तो आप सबने ये नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, और ये सब नोट कर लें, प्रश्न उत्तर अच्छे से कॉपी में करें आप सब लोग। और आप ऐसा ना सोचें कि हम ये नहीं करें तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी स्कूलें खुलेगी और ज़रूर खुलेगी, और आप सबको ये नोट करना है, अच्छी राइटिंग में नोट करें, इसको पढ़ें, और जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उनको भी ध्यान से घर पे पढ़ें। आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, और आप सोचें कि भाई इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और घर पे ऐसे ही बैठे रहोगे तो आप पढ़ाई से वंचित रह जाओगे, और उल्टा 2-3 महीने नहीं पढ़ने से आपके जो पीछे जो पढ़ाया गया है या जो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक स्कूल नहीं खुलती हैं तब तक अपना ध्यान रखें, और जो करवाया जा रहा है, जो काम हम करवा रहे हैं, जो पाठ पढ़ाया जा रहे हैं, नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर करवाए जा रहे हैं, सबको करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। और कल हम अपना सेकंड चैप्टर लेंगे, प्राणियों में पोषण, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा था पादपों में पोषण, कि भाई पादपों में भोजन कैसे बनता है और भोजन का उपयोग कैसे होता है। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर कल, प्राणियों में पोषण, यानी हमारे में पोषण, जंतुओं में और प्राणियों में यानी हम में, यानी इंसानों में पोषण कैसे होता है, भोजन कैसे बनता है, कैसे ग्रहण करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और कल हम फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।